सवाल ये नहीं है कि क्लास 3 कब आने वाली है, सवाल ये है कि क्या आप क्लास 3 को डिजर्व करते हैं? क्या एक्चुअली आप एक पूकी वीक हीरो क्लास फैन हैं या फिर सिर्फ फैन होने के डींगे हाँकते रहते हैं? ये तो पता लगेगा आज इस वीडियो में, तो फटाफट से सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन ऑन कर दो क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। सो वीक हीरो क्लास 1 एंड 2 से रिलेटेड कुछ ऐसे इनसेनली क्वेश्चंस जिनका शायद ही आप आज जवाब दे पाए। तो देवर सजनों, स्वागत है आपका कौन बनेगा किसका पापा के न्यू एपिसोड में। एंड पहला सवाल ये रहा आपकी इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वीक हीरो क्लास 1 में योंग बिंग सबसे पहले सियुन को टारगेट क्यों करते हैं? ऑप्शन ए, क्योंकि सियुन भैया ने उनको पहले परेशान किया था। ऑप्शन बी, सियुन ने उनको टेस्ट के आंसर्स देने से मना कर दिया था। ऑप्शन सी, सियुन ने उनकी शिकायत पूकी टीचर से लगा दी। या ऑप्शन डी, सियुन ने पहले उनकी गुद्दी तोड़ दी थी। एंड सही जवाब है ऑप्शन बी। सारे सही जवाब देने में आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये रख सकते, ये छोटा टेडी ले सकता। अब ये लो। दूसरा सवाल ये आपका इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, सियुन के फाइटिंग स्टाइल में एक नॉर्मल फाइटर के मुकाबले क्या डिफरेंस है? ऑप्शन ए, वो अपनी ब्रूटल स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। ऑप्शन बी, वो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स का यूज नहीं करते। ऑप्शन सी, अपने सराउंडिंग को एनालाइज करके ऑब्जेक्ट्स को वेपन बना लेते हैं। या ऑप्शन डी, ये मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग का यूज करते हैं। एंड सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, नहीं है मेरे को पता। चिल पता है मेरे को, ऑप्शन सी ही है, चिल। वो ईंट नीचे रख दो, आप ईंट नीचे रख दो। जब योंग बिन एंड सियुन की फाइट होती है तो सुहो उसके अंदर इंटरफेयर क्यों करते हैं? उनको क्या जक पड़ी हुई थी? ऑप्शन ए, क्योंकि वो ऑलरेडी सियुन के बेस्ट फ्रेंड हैं। ऑप्शन बी, क्योंकि उनको योंग बिन पसंद नहीं थे। ऑप्शन सी, पूकी टीचर ने उनको ऐसा करने के लिए कहा था। या ऑप्शन डी, बेमसियोक ने उनसे मदद मांगी थी। एंड सही जवाब है ऑप्शन जेड। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। ओके, बी है सही जवाब। वो क्या एक बड़ा रीजन था जिस कारण से बेमसियोक सुहो के प्रति नाराज होते जा रहे थे? ऑप्शन ए, क्योंकि सुहो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस का क्रेडिट खा रहे थे। ऑप्शन बी, सुहो उनको एक कमजोर इंसान समझते थे जिनको हर वक्त बचाने की जरूरत थी। ऑप्शन सी, सुहो ने उनके परिवार को एक्सपोज करके काला चिट्ठा लीक करके सीआईडी के दया को कंप्लेन करती थी। या ऑप्शन डी, सुहो ने उनकी तरफ से लड़ने से मना कर दिया था। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। और तभी से सीआईडी का अगला सीजन आना बंद हो गया था। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब स्टार्टिंग टाइम पे सियुन बेमसियोक एंड सुहो के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो वो ट्रायो के अंदर क्या रोल निभाते हैं? ऑप्शन ए, एक स्ट्रॉन्ग फाइटर का। ऑप्शन बी, स्ट्रेटेजिस्ट का। या ऑप्शन सी, एक मेडिटेटर का। या फिर ऑप्शन डी, एक गैंग लीडर का जो हर किसी को ऑर्डर देते रहते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सुहो की जो पूरे स्कूल के अंदर रेप्यूटेशन थी, उस रेप्यूटेशन का कारण क्या था? ऑप्शन ए, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। जिस हिसाब से वो पीछे सोते रहते थे ओके, मेरे को नहीं पता। ऑप्शन बी, उनके फैमिली के कनेक्शंस ऊंचे थे। ऑप्शन सी, उनके फाइटिंग का स्टाइल एंड फियरलेस बिहेवियर। या ऑप्शन डी, वो क्लास के प्रेसिडेंट थे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि वो क्लास में पीछे सोते रहते थे। ओके, ऑप्शन सी। जब सुहो की जगह पे ब्लड मिला था तो सियुन बहुत ज्यादा सस्पिशियस फील क्यों करने लगते हैं? ऑप्शन ए, उन्हें लगता है कि सुहो सीक्रेटली किसी से फाइट कर रहे हैं। ऑप्शन बी, उन्हें पता था कि सुहो के साथ कुछ तो हुआ है। ऑप्शन सी, उन्हें सबूत मिलता है कि बेमसियोक ने सुहो पे अटैक किया है। या ऑप्शन डी, उन्हें पता लगा कि स्योक दे उस वक्त वहां थे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर आपने यहाँ तक सारे सवालों के सही जवाब दिए हैं तो आपको टेडी बियर तो मिलता ही है, लेकिन लाइक भी कर दो वीडियो को क्योंकि आने वाले सवालों के जवाब आप नहीं दे पाएंगे यार आपका इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सी बात इंपॉर्टेंट है बेमसियोक के पुराने स्कूल के बुलीज के लिए? ऑप्शन ए, वो सुहो से स्ट्रॉन्गर हैं। ऑप्शन बी, वो बेमसियोक की फैमिली को जानते हैं। ऑप्शन सी, वो उस अपमान एंड इनसिक्योरिटी के कुछ हिस्सों को उजागर करते हैं जो उन्होंने पहले महसूस किया था। या ऑप्शन डी, वो सीक्रेटली सियुन के लिए काम करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जी हाँ, वो सियुन के लिए काम करते हैं, बस आपको कभी पता ही नहीं लगा। ओके, आंसर सी है सही। वो ऐसा कौन सा इवेंट था जिसने बेमसियोक, सुहो एंड सियुन की जो ट्रायो दोस्ती थी उसके अंदर एक दरार लाना स्टार्ट कर दिया? ऑप्शन ए, सियुन का स्कूल का बदलना। ऑप्शन बी, बेमसियोक ने अपने ही दोस्तों के खिलाफ साजिश रचना स्टार्ट कर दिया। ऑप्शन सी, सुहो ने बेमसियोक की हेल्प करने से मना कर दिया। या ऑप्शन डी, सियुन को बेमसियोक की फैमिली के सीक्रेट पता लग गए थे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन पी, पत्रकार पोपटलाल। ओके, ऑप्शन बी। वीक हीरो क्लास 1 के एंड में सुहो के साथ क्या होता है? ऑप्शन ए, वो कोरिया को छोड़ जाते हैं। ऑप्शन बी, उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। ऑप्शन सी, वो कोमा में चले जाते हैं। या ऑप्शन डी, वो यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं। एंड द वेल राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वो यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं।
अगर वो कोमा में नहीं जाते तो वो कर लेते, इसलिए वो ऑप्शन सी सही है। जैसे ही सियोन यूनजन हाई स्कूल में जाते हैं, वो सबसे बड़ी कौन सी चीज थी जिसको वो अवॉइड करना चाहते थे? ऑप्शन ए स्टडिंग, ऑप्शन बी दोस्त बनाना, ऑप्शन सी फाइट्स में इन्वॉल्व होना, या फिर ऑप्शन डी बास्केटबॉल खेलना। वेल मैं पर्सनली बास्केटबॉल खेलना अवॉइड करता हूँ, मेरे पे नहीं बनता बास्केटबॉल, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, बास्केटबॉल मेरे टैंट के ऊपर से निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी। जब सियोन पहली बार आते हैं तो जुनतेई को कौन बुली कर रहा था? ऑप्शन ए बेगजिन, ऑप्शन बी ह्योनाम, ऑप्शन सी द चार्मिंग बॉय स्योंगजे, या ऑप्शन डी पार्क ह्यूमिन। एंड द राइट आंसर इज ह्योनाम। जुनतेई ने सियोन को कौन सी ऐसी अजीब सी चीज दी थी जिससे सियोन को सोने में हेल्प मिली थी? ऑप्शन ए विटामिन एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन बी ल्यूटिन एंड मैग्नीशियम, या ऑप्शन सी स्लीपिंग पिल्स, और ऑप्शन डी हर्बल मेडिसिन, या फिर ऑप्शन ई मुंह पे एक गुट। वेल आई नो आप ए और बी में डेफिनेटली कंफ्यूज्ड हैं, बट द राइट आंसर इज Z, ओके बी। जब सियोन स्टार्टिंग में स्कूल में आते हैं तो ह्यून तक का उनको लेके नेगेटिव ओपिनियन क्यों था? ऑप्शन ए क्योंकि सियोन ने एक बास्केटबॉल टीम की इंसल्ट कर दी थी, ऑप्शन बी सियोन ने अपने पिछले स्कूल में क्या किया था उसको लेके जो रूमर्स थी उन पे उन्होंने यकीन कर लिया था, ऑप्शन सी सियोन ने जुनतेई पे अटैक कर दिया था, या ऑप्शन डी सियोन ने ह्यूमिन की हेल्प करने से मना कर दिया था। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जो ह्यूमिन का निकनेम था बाकू, वो मेनली यूनजन हाई स्कूल में क्या रिप्रेजेंट करता था? ऑप्शन ए उनकी इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी उनकी पोजीशन एज द स्कूल स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंडर, ऑप्शन सी बास्केटबॉल कैप्टन का रोल, या ऑप्शन डी उनका कनेक्शन यूनियन के साथ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उनका जो कनेक्शन था यूनियन के साथ। ओके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चिल। अब आप आने वाले हैं टॉप 10 हार्डेस्ट क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो। ह्यूमिन एंड बेगजिन के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन क्या था? ऑप्शन ए वो दोनों भाई थे, ऑप्शन बी वो दोनों बचपन के दोस्त थे, ऑप्शन सी वो दोनों अलग अलग स्कूल में गए थे फिर भी दुश्मन बन गए, या ऑप्शन डी ह्यूमिन बेगजिन के पिता के लिए काम करते थे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बेगजिन क्यों चाहते थे कि बाकू यूनियन को ज्वाइन करें? ऑप्शन ए क्योंकि बाकू को यूनियन के सीक्रेट पता थे, ऑप्शन बी बाकू एक लौते इंसान थे जो उनके पास्ट को समझते थे एंड एक्सट्रीमली कैपेबल थे, ऑप्शन सी क्योंकि बाकू ने पैसे उधार लिए थे, या ऑप्शन डी उनके पास चॉइस सीईओ के खिलाफ एविडेंसेस थे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सियोन एंड स्योंगजे की रूफ टॉप फाइट के अंदर सियोन ने कौन से वेपन का यूज किया था जो एक्चुअली उनकी टैक्टिकल थिंकिंग को भी दर्शाता है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल बैट, ऑप्शन बी एक कुर्सी, ऑप्शन सी स्योंगजे के ग्लासेस, या ऑप्शन डी एक बास्केटबॉल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बाकू ने कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए यूनियन के साथ कोऑपरेट क्यों कर लिया था? ऑप्शन ए क्योंकि वो जेन्युइनली यूनियन के मेंबर बनना चाहते थे, ऑप्शन बी क्योंकि उनको खुद के लिए पैसे चाहिए थे, ऑप्शन सी वो यूनजन एंड अपने दोस्तों को उस गैंग से बचाना चाह रहे थे, या ऑप्शन डी बेगजिन ने उनको धमकी दी थी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर आपने अभी तक एक भी गलत जवाब नहीं दिया है तो फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि अब बचे हैं टॉप 5 क्वेश्चंस। बट मेरे को नहीं लगता कि आपके फ्रेंड यहाँ तक सही जवाब देके पहुंच सकते हैं। चेक करने के लिए शेयर कर दो। इनमें से कौन सा बिजनेस ऑपरेशन यूनियन की क्रिमिनल एक्टिविटीज के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए आर्केड, ऑप्शन बी बॉलिंग एली, ऑप्शन सी एक रेस्टोरेंट, या ऑप्शन डी एक कन्वीनियंस स्टोर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यूनियन ने मोटरसाइकिल ऑपरेशन की मदद से किस तरीके से इतना सारा ब्लैक मनी बनाया? ऑप्शन ए उन्होंने अबेंडेंड मोटरसाइकिल्स को रिपेयर करके डोनेट कर दिया, ऑप्शन बी उन्होंने मोटरसाइकिल चुराई एंड उनको दोबारा से बेच दिया, ऑप्शन सी उन्होंने बॉलिंग एलीज के अंदर मोटरसाइकिल को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, या ऑप्शन डी वो इलीगल ड्रग्स को डिलीवर करने के लिए मोटरसाइकिल यूज करते थे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इससे पहले आप टॉप 3 क्वेश्चंस के सही आंसर दो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। सियोन को किस चीज ने ये एहसास कराया कि यूनियन से हेड ऑन फाइट करना एक बहुत बुरी स्ट्रेटेजी होगी? ऑप्शन ए क्योंकि यूनियन के पास बेटर वेपन्स थे, ऑप्शन बी सियोन को पता था कि वो इकलौते हर एक मेंबर को नहीं हरा सकते, ऑप्शन सी बाकू ने फाइट करने से मना कर दिया, ऑप्शन डी क्योंकि पुलिस ऑलरेडी सियोन के पीछे थी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी।
सीयून ने कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करा यूनियन को कमजोर करने के लिए इससे पहले वो एक फाइनल फाइट में घुसे? ऑप्शन ए, बेकजिन के ऊपर अचानक से हमला करके। ऑप्शन बी, यूनजंग के स्टूडेंट्स को वहां से भाग जाने के लिए कन्विंस करके। ऑप्शन सी, यूनियन के पैसे को यूज करके उन्हीं के खिलाफ ताकि वो उनको बांट सके। या ऑप्शन डी, बॉलिंग एली को बर्बाद करके। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। फाइनल फाइट के दौरान बाकू एंड बेकजिन के बीच में इनमें से सबसे बड़ी चीज क्या देखने को मिलती है? ऑप्शन ए, वो फाइट कर रहे थे यूनजन बास्केटबॉल टीम के लिए। ऑप्शन बी, ये फाइट थी बचपन के दो दोस्तों के बीच जिन्होंने दो अलग रास्ते अब चूज करे थे। ऑप्शन सी, बाकू रिवेंज चाहते थे जुनतेई के लिए। या ऑप्शन डी, बेकजिन बाकू की लॉयल्टी को टेस्ट कर रहे थे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन के आंसर से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दो 25 ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने सारे सवालों के सही जवाब दिए हैं। लास्ट फाइट के दौरान सीयून बार बार बेकजिन के लेग के ऊपर फोकस क्यों कर रहे थे इंस्टेड ऑफ उनसे डायरेक्टली फाइट करने के? ऑप्शन ए, क्योंकि बेकजिन की लेग्स ऑलरेडी इंजर्ड थी। ऑप्शन बी, सीयून को मालूम था कि वो स्ट्रेंथ फाइट में बेकजिन से नहीं जीत सकते इसलिए उन्होंने मोबिलिटी को टारगेट किया उनको रोकने के लिए। ऑप्शन सी, बेकजिन की लॉन्ग लेग्स थिक थाइस को देख के सीयून का दिल फिसल गया था। या ऑप्शन डी, बाकू ने कहा था कि हमेशा उनकी लेग्स पे अटैक करना। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। उनकी लॉन्ग लेग थिक थाइस इतनी बेहतरीन थी कि सीयून भैया का दिल फिसल गया जैसे आपका हाथ फिसल जाता है सब्सक्राइब बटन के ऊपर। नेक्स्ट क्विज आपको कौन से के ड्रामा की देखनी है कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।